अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास फाइंड करना है के की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले पार्ट लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। हम सबसे पहले ये स्टेप करेंगे कि इसमें से जो टर्म स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेजॉरिटी पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, हम उनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स को लिख लेते हैं एक्स होल स्क्वायर प्लस के एक्स को लिख लेते हैं के मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस 9 को लिख लेते हैं 3 स्क्वायर। तो ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि जिन टर्म का स्क्वायर बनता है, जैसे इस टर्म का स्क्वायर बनता है और इस टर्म का स्क्वायर बनता है, तो इनका फार्मूला बना के खोल लेते हैं। कैसे? ऐसे एक्स यहाँ पर बीच में प्लस हो तो प्लस, और इस टर्म का स्क्वायर बनता है 3। इसके होल स्क्वायर का अगर हम फार्मूला खोल के देख लें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6x, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये 2 फार्मूले वाला आ गया, एक ये 3 आ गया b की वैल्यू और ये a की वैल्यू x आ गई, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब 9 ही होता है। तो ये अगर आप देख लिए जिन टर्म का स्क्वायर बनता है उनको अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इनका एक फार्मूला बना के खोलें, इसको सेपरेट अपनी जगह पर ही जोड़ें, इसके साथ फिलहाल चेड़ ना करें। लेकिन जिन टर्म का स्क्वायर बनता है इनका अगर आप एक फार्मूला बना के खोल ले तो ये चीज़ बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये जो हमने इक्वेशन 2 बनाया है और ये जो इक्वेशन 1 है, ये तकरीबन सेम सी चीज़ है। देखिए एक्स स्क्वायर तो ये भी एक्स स्क्वायर ही है, आखिर में प्लस 9 तो ये भी प्लस 9 ही है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में 6x है और यहाँ पर बीच में kx है, तो हम जस्ट इन दो टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा के एक्स इज इक्वल टू, हमारा सिर्फ उस टर्म के साथ कनेक्शन है जिससे हमें वैल्यू चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हम इस टर्म को आपस में लिख लेते हैं, इन बाकी दो के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो के एक्स इज इक्वल टू 6x, यहाँ से x की वैल्यू x के साथ कट हो जाएगी तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगी 6। तो ये पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 25। सबसे पहला काम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 25 इज इक्वल टू, इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहला वाला बन जाएगा एक्स होल स्क्वायर माइनस 2kx अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएगा, और प्लस 25 को हम लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम अगर इसको कंपेयर कर लें किसके साथ, हम अगर इसको कंपेयर कर लें a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ,
ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, तो वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है होल स्क्वायर का। या आप ये जो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको अगर आप फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे बनता है x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 n2 5 और लास्ट में आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। असल में हमारे जो काम है कि हम इस वैल्यू को कंपेयर कर ले इस वाली वैल्यू के साथ। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर ले तो ये बन जाएगा -2kx इज इक्वल टू -2x5। यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बल्कि माइनस भी साथ कैंसिल हो जाएगा। x जो है वो x के साथ कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास बच जाएगी जस्ट 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसको हम लिख लेते हैं n² माइनस 16n प्लस k। ये है जी पार्ट नंबर 3। सबसे पहला काम, इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्क्वायर की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा n² माइनस 16n। ये जो लास्ट टर्म है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के। एक बात याद रखें, स्क्वायर की फॉर्म में हम जस्ट उन दो टर्म को कन्वर्ट करेंगे जिनके सिंबल प्लस हो। जैसे इसका सिंबल भी प्लस है और इसका सिंबल भी प्लस है। बीच में माइनस प्लस वाले टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो के, सिर्फ के को जब स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ के होल स्क्वायर अगर आप लिखे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ के ही बच जाता है। लेकिन इस फॉर्म में लिखने से सिर्फ ये फ़ायदा हो जाता है कि स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस वाले फार्मूले के साथ। माइनस का फार्मूला ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास माइनस वाला फार्मूला होता है। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें ए बी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो वो n है, तो ए की जगह आ जाएगा n² माइनस 2 फार्मूले की जगह आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा n। अब b की जगह हम क्या पुट करें कि ये बन जाए 16। तो b की जगह यहाँ पर 8 पुट करेंगे, क्योंकि 2 8 16 होता है, प्लस बी स्क्वायर। तो b की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 8 है। और ये b की वैल्यू 8 कैसी है, ये किधर से पता चलेगा, इस टर्म से पता चलेगा। a की वैल्यू अगर n² है तो इसकी जगह n² आ जाएगा। b की जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ab, क्योंकि 16n है तो इसमें 2ab वाला टर्म मौजूद है। तो 2 अगर हटाए तो पीछे 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और साथ में n बच जाएगा। तो n असल में a की वैल्यू है, तो सिर्फ हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म हो गया कि हम लिख लेंगे k इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, k इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 8 स्क्वायर की वैल्यू होती है 64। तो इसके साथ पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अलबत्ता जिन स्टूडेंट को ये पार्ट थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, किसी को समझ नहीं आई है, तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।